करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब उनको कहा जाता है कि इस विचार पर चिंतन करो, तो चिंतन तो कभी करते ही नहीं, बल्कि उसके स्थान पर दूसरी चर्चाएं करते हैं जो निरर्थक होती है, जो किसी काम की नहीं होती। अब ये सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना बधितमस्तु मा विद्विषावहै। इसका अर्थ क्या है? ये वेद मंत्र है, कोई साधारण मंत्र नहीं है। और वेद मंत्र में जब मुख्य सत्संग के प्रारंभ में और सत्संग के अंत में इसको बोलता हूँ, तो आप लोगों के मन में ये भाव आना चाहिए कि इसका अर्थ होता क्या है। और यदि इसके अर्थ का भाव नहीं आया तो सच्ची श्रद्धा नहीं है, सत्संग में सुनने की श्रद्धा नहीं है। यदि सुनने की छोटी मोटी श्रद्धा होगी भी तो उस पर चिंतन मनन और निधिध्यासन करने की इच्छा नहीं है, मतलब सच्चे मन से चलना ही नहीं चाहते इस मार्ग पर। अब समझिए इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है सहना भवतु, साथ साथ बोलो, एक साथ बोलो। एक मिनट, आपको समझाया जा रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। समझाया जा रहा है, बोलना नहीं है। सहना भवतु मतलब साथ साथ बोलो, एक साथ बोलो। सहनौ भुनक्तु, साथ एक साथ खाओ पियो, एक साथ रहो। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, एक साथ खाना पीना रहना चलना और एक साथ शौर्य दिखाना और तेजस्विता को प्राप्त होना, इसका अर्थ है यह। तो कभी भी कहते हैं ना, संगठन में शक्ति है। यदि हम एकता नहीं ला पाए अपने खान पान, उठने बैठने, चलने फिरने में, विचार विमर्श और व्यवहार में, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता। जन्म लिया और चले गए। दूसरी बात, शाम की जो भजन वाली बात है वो भी निकालेंगे, और इसी चर्चा के आगे जो दूसरी बात आ रही है वो भी निकालेंगे। समस्याएं रख रहा हूँ आपके सामने। जब प्रणव ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तब अपने मोह जाल के सारे फंद एक झटके में आप तोड़ दो, जैसे झोली, झंडे और कुबड़ी और कमंडल, और तुरंत छोड़ दो और तुरंत बैठ जाओ, चाहे लाख काम पड़ा हो। चाहे लाख काम पड़ा हो, कितनी इच्छा होती हो कि इसको संभाल लो, इसको संभाल लो, नहीं। जब मृत्यु क्षण आता है तो कुछ संभलता है क्या? जब मृत्यु क्षण आता है तब कुछ संभलता है क्या? बताइए, कुछ संभलता है क्या? तो मृत्यु क्षण आने से पहले कई बार हमें मृत्युदाता को याद करने के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु आने से पहले जीवन दाता और मृत्युदाता को याद और प्राप्त करने के लिए ये सब कई बार छोड़ना पड़ेगा। तुरंत जैसे मृत्यु आने पर हम सब कुछ छोड़ चले जाते हैं, हमारा बस नहीं चलता, वैसे ही उसको पाने के लिए ऐसे व्यवहारों को कई बार अभ्यस्त होना पड़ेगा। ऐसे व्यवहारों से, ऐसी चीज़ों से अभ्यस्त होना पड़ेगा कि मैं कितनी जल्दी इन चीज़ों से छूट सकता हूँ, कितनी जल्दी इन चीज़ों को छोड़ सकता हूँ। क्योंकि मस्तिष्क में जब मोह का राउंड चलता है ना, तब लगाव इन्हीं चीज़ों से रहता है। चिंतन करते समय, ध्यान करते समय जब राउंड मस्तिष्क में चलता है संसार का, तो सारा विचार इन्हीं तरफ दौड़ लगाते हैं, इन्हीं तरफ सारा विचार चलता रहता है। अब भजन क्या है, उस बात को गहराई से समझेंगे। ईश्वर का चाहे कोई सा भी नाम हो, वह संसार का रचयिता है। उसने सिर्फ एक ही पृथ्वी नहीं बनाई, इस पृथ्वी के साथ कई भाई हैं, जैसे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति, कई सारे। ये सूर्य के एक परिवार है। ऐसे ये चांद, सितारे, ये तारे जो दिख रहे हैं, आप वैज्ञानिकों से पता लगा लेना, एक सूर्य से 100 गुना बड़े, प्रकाशवान और बड़े भी तारे होते हैं। और अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इस मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों तारे, अरबों तारे हैं।
गिनती नहीं की जा सकती। एक ही गैलेक्सी में ऐसे अरबों तारे हैं जो सूर्य से 100 गुना बड़े हैं। अब समझना, जो ब्रह्मांड का इतना बड़ा रचिता है, मतलब जो इतने बड़े ब्रह्मांड का रचिता है, उसने सिर्फ एक ही गैलेक्सी नहीं बनाई, एक ही गैलेक्सी नहीं बनाई जिसमें अरबों खरबों तारे हैं, ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सियां बनाकर छोड़ दिए आकाश में। अब उसको पाने की बजाय हम किसको पा रहे हैं? लोटा, तगारी और ये कुबड्डी और ये और वो और ये संसार की सारी चीज। जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया उसको छोड़ के हम छोटी छोटी चीजों में मरे जा रहे हैं। तो कुछ तो अज्ञानता नष्ट करो कि हम चल किस दिशा में रहे। हमारी मनमानी की जो दिशा है वो हमारे उत्थान की, हमारे निर्माण की, हमारे उद्धार की या हमें मोक्ष मार्ग ले जाने वाली नहीं है। वो इच्छा है, हमारी मनमानी जितनी भी इच्छाएं हैं हमारे विकास, सुधार, निर्माण और उत्थान की नहीं है। हमारी जितनी भी इच्छाएं वो हमारे विनाश की ही है। इसलिए हम अपनी इच्छाओं को महत्व देकर चल रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर, हमारे पास, हमारे स्वभाव में दुख पैदा हो रहा है, हमारे व्यवहार में परेशानियां पैदा हो रही है, टेंशन, तनाव, चिंता, फिक्र पैदा हो रहे हैं। ये सारा झमेला हमारी इच्छाओं पर चलने के कारण ही तो पैदा हो रहा है। अब उस परमात्मा को जानना है जो इस सकल ब्रह्मांड का नायक है। उसको जानने के लिए करना क्या पड़ता है? स्थिर सुखम आसनम, स्थिर होना पड़ता है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः, समस्त चित्त की वृत्तियों को रोकना पड़ता है, मस्तिष्क से नष्ट करना पड़ता है। और दिन भर राउंड लगाते रहते हो विचारों में, राउंड लगाते रहते हो, राउंड लगाते रहते हो। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। रोक दो, स्थिर प्रज्ञ बन जाओ, एकाग्र हो जाओ, पूर्णतया शांत और स्थिर हो जाओ, तब जाकर वह परमात्मा प्राप्त हो सकता है। और स्थिरता आएगी कब? जब शरीर स्थिर होगा, मन स्थिर होगा और हमारा ध्यान पक्का होगा। तो भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं किसी भी शब्द के अर्थ की भावना में प्रवेश करना। और भावना क्या है? उसके अर्थ में प्रवेश हो जाना पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, आस्था और लगन से। उसमें मिलावट ना होना कि चिल्ला रहे हैं, दूसरे को सुना रहे हैं, हमारी आवाज़ अच्छी लग रही है, किसी को अच्छा लग रहा है, नहीं। स्थिर प्रज्ञ होकर स्थिर सुखम आसनम में बैठकर उस परम शक्ति को जानने का प्रयास इतनी गहराई से करना, इतने सच्चे मन से करना कि हमें लगने लगे कि वास्तव में हमारे अंदर, वास्तव में हमारे अंदर ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है। वास्तव में हमारे अंदर ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है। जरा तलाश हो तो जरा, खोजो तो जरा, महसूस करो तो जरा, अनुभव करो तो जरा कि वास्तव में है या नहीं है वो सच्चा प्रेम। यदि हम खोजना नहीं सीखे, यदि हम तलाश करना नहीं सीखे, यदि हम अपने अंदर परीक्षण करना नहीं सीखे, जीवन जीना बेकार है फिर। क्योंकि हम तो इतना ही नहीं जान पाए कि हमारे अंदर सच्चा प्रेम है या नहीं ईश्वर के प्रति। हम फिर दुनिया भर की ढोंग और दुनिया भर के आडंबर मचाते हैं, भक्ति के और श्रद्धा के और लगन के और उसकी प्राप्ति के। यदि हमें पता चल गया कि हमारी श्रद्धा इतनी है, तो उस श्रद्धा को इतनी मजबूत बना लीजिए, इतनी मजबूत बना लीजिए कि प्रभु अब आपके बिना हमें रहा नहीं जाता। ये परमेश्वर आप ही हमारे सब कुछ हो। हम संसार में शरीर लेकर भी आपको भूले जा रहे हैं, और ये शरीर में जो मन बैठा है वो हमें संसार की ओर लिए जा रहा है। लेकिन ये मन भले ही हम अपनी ताकत दिखाएगा, लेकिन हम वो आत्मा है कि हम अपनी ताकत दिखाकर इसे अपने कंट्रोल में रखेंगे और आपको पाने का प्रयास सच्चे मन से करते रहेंगे। और यही सच्चा मन जो ईश्वर के प्रति है, उसे प्रदूषित कभी मत होने दो। क्यों? क्योंकि आपका मंदिर यह मन ही है, हमारा मंदिर यह मन ही है। इसे इतना पवित्र बनाना है, इतना सुंदर बनाना है कि जब भी वह परमात्मा हमें समझ में आए तो वो कह दे कि आपने बहुत गहरा और बहुत मजबूत प्रयास किया।
समस्त दुर्गुणों को, समस्त दुर्व्यसनों को, समस्त दुर्व्यवहारों को, समस्त क्लिष्ट कर्मों को, समस्त कुकर्मों को मन से निकाल कर जलाकर राख कर दो। एक भी बुरे विचार, एक भी कुसंस्कार, एक भी बुरी वृत्ति मस्तिष्क में चलने ना पाए, इसका कड़क ध्यान रखो, मजबूत ध्यान रखो। तब जाकर वह परमेश्वर समझ में आ सकता है, प्राप्त हो सकता है। पूर्ण शुद्ध होना चाहिए मन। यदि थोड़ी भी त्रुटि रह गई तो वो छूट जाएगा और जीवन भी चला जाएगा। एक दिन मृत्यु आ जाएगी और पश्चाताप यही होगा कि इतना बहुमूल्य समय था, इतना बहुमूल्य जीवन था, हीरा अमोलक जैसे था, पर इसको हमने माटी और गोबर की तरह नष्ट कर दिया। अब हमारे सामने श्री लक्ष्मी नारायण जी नमस्ते हरि अपनी बातें, तो अब आगे जाने की तैयारी करेंगे। आंखें बंद रखिए, वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे।